स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले क्लास में देखे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हैलोएल्केन्स का कितने भागों में बांट करके हम स्टडी करेंगे। पहला था न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा था रिएक्शन विथ मेटल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन। तो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे जिसको हम लेक्चर 1 कहेंगे, और अगले क्लास में फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को लेंगे, फिर अगले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को लेंगे। तो आइए इस क्लास में हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हैलोएल्केन्स का जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल इज फॉर्म, अल्कोहल इज फॉर्म। इसका रिएक्शन RX अल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, तो यह जो कंपाउंड बनेगा वह अल्कोहल बनेगा प्लस KX बनेगा। तो यहाँ पर हम पिछले क्लास में देखे थे कि हाइड्रोजन एक लिविंग ग्रुप है, यह एक न्यूक्लियोफाइल है, और यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटेगा और इसके जगह पे K प्लस और OH माइनस KOH में है। तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वह X आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल एंड OH इज द इंटरिंग ग्रुप, या हम कहेंगे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो यह जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें OH ग्रुप जुड़ेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो अल्काइल ग्रुप के बदले में CH3CH2Br प्लस एक्वस KOH टू गिव CH3CH2OH प्लस KBr बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन या ब्रोमोइथेन का रिएक्शन जब कराते हैं, एक्वस KOH से पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, तो यह जो कंपाउंड बना हुआ अल्कोहल है और इसका नाम होगा इथानॉल। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, वह है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। हम इसमें देखेंगे कि सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, और इस रिएक्शन का नाम दूसरा भी है, नेमिंग रिएक्शन से भी जानते हैं, वह नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। इसमें ईथर बनता है, ईथर इज फॉर्म। अल्काइल हैलाइड RX हैलोएल्केन भी कहेंगे, और इसको जब हम सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यह जो कंपाउंड देगा ROR ईथर प्लस NaX बनता है।
यहाँ पर फिर RH में X जो है लीविंग ग्रुप है और OR जो है इनकमिंग ग्रुप होगा, और जब दोनों कंबाइन करेगा तो यह एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो ईथर होगा। हेलो एल्केन, एल्केन का रिएक्शन, इसका नाम है सोडियम अल्कोक्साइड। अब R के बदले जब हम अल्काइल ग्रुप ले लें, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3Br प्लस NaOCH3, तो यहाँ जो यह नया कंपाउंड होगा वह डाइमिथाइल ईथर बनेगा प्लस NaBr बनता है। या ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड से, तो यह जो नया कंपाउंड बनता है वो डाइमिथाइल ईथर, और यह डाइमिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है। इसी का IUPAC नेम जो होगा वह है मिथॉक्सीमीथेन, तीसरा जो रिएक्शन है इसमें वह है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय साइनाइड ग्रुप। इसमें हम KCN से हेलो एल्केन का रिएक्शन कराएंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय साइनाइड ग्रुप, तो यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल या हम कहेंगे कि अल्काइल साइनाइड बनता है। एल्केन नाइट्राइल इज फॉर्म्ड, RX plus KCN to give RCN plus KX, एल्केन नाइट्राइल, और यह हुआ अल्काइल हैलाइड, पोटासियम साइनाइड। तो जब हम पोटासियम साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन से, तो एल्केन नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस KCN टू गिव CH3CN प्लस KBr, और इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल। यह हुआ ब्रोमोमीथेन, और इथेन नाइट्राइल। इसी में हम जो फोर्थ रिएक्शन देखेंगे वह है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप में एक बेसिक डिफरेंसेस भी देखेंगे कि जब साइनाइड का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, डिफरेंट कंडीशंस में रिडक्शन कराएंगे, तो हमें जो कंपाउंड होगा उसको भी देखेंगे, और आइसोसाइनाइड जब हम बनाएंगे और उसमें जब रिडक्शन कराएंगे तो उसको भी देखेंगे। तो इसमें जो ये साइनाइड बना, तो जब हम साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं, साइनाइड का रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ पर वाटर के साथ CH3CN प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्कैट एसिड, कॉन्क एसिड में हम कॉन्क H2SO4 भी ले सकते हैं, कॉन्क HCl कॉन्क एसिड लें, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वह बनता है CH3CONH2, और इसका नाम हुआ इथेनामाइड, एमाइड ग्रुप यहाँ पर लगा है। दिस इज द एमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है या एक साइनाइड ग्रुप है। लेकिन जब इसी का रिएक्शन हम कराते हैं 2H2O
इथेन नाइट्राइल का यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन, कौन के एसिड के साथ तो इथेनामाइड। लेकिन जब यहाँ पर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वह एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या इथेन नाइट्राइल, या कौन सा कंपाउंड हुआ इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड कहेंगे, इथेन नाइट्राइल। और जब इसी इथेन नाइट्राइल का रिएक्शन हम हाइड्रोजन यानी रिडक्शन कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, इथेनाएमीन CH3 Cn प्लस 4H in the presence of Na and C2H5OH it gives CH3 CH2NH2 और इथेनाएमीन जो कि एक 1 डिग्री एमीन है, या क्या है एक 1 डिग्री है। दूसरा जो इसमें रिएक्शन है वह है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म, अल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड और साइनाइड में हम देखेंगे कि KCN से हमें साइनाइड बना और AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत ही सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट। ऐसा क्यों है ये भी देखेंगे। तो जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम AgCN से कराते हैं तो यहाँ जो अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो KCN में C के साथ R ग्रुप जुड़ा तो साइनाइड बना था, लेकिन यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वह N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बन जाता है प्लस AgX, तो इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनाइड हेलो एल्केन सिल्वर साइनाइड। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें CH3Br प्लस AgCN, तो यहाँ पर यह जो नए कंपाउंड का निर्माण होगा वह होगा आइसोसाइनाइड यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br का रिएक्शन यहाँ पर हुआ सिल्वर साइनाइड से AgCN से। तो KCN के साथ हम क्या देखे थे कि साइनाइड बना, एल्केन नाइट्राइल बना, लेकिन यहाँ पर AgCN से जब रिएक्शन हुआ तो आइसोसाइनाइड बना। पिछले क्लास में हम एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें हम देखे थे कि CN और NC रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे का। इसमें जो साइट्स है, अटैकिंग साइट्स हैं, यानी बॉन्ड जो अल्काइल ग्रुप के साथ बनेगा, एक में C के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और दूसरे में नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है। उसका कारण है कि KCN में आयनिक बॉन्ड प्रीडोमिनेंट है, जबकि AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, प्रीडोमिनेंट, जिसके कारण यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साइनाइड से हमें इथेनाएमीन यानी 1 डिग्री एमीन हुआ जब रिडक्शन कराया गया, लेकिन जब यहाँ पर CH3NC यानी आइसोसाइनाइड का रिएक्शन होता है सेम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यानी
C2H5OH के प्रेजेंस में तो यहाँ पर बनता है CH3CH CH3NH CH3 यानी 2 डिग्री एमीन बनता है, 2 डिग्री एमीन बनता है। तो यह एक बेसिक डिफरेंस है। ये जो 3 नंबर और 4 नंबर रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जो ये रिएक्शन है हेलो एल्केन के साथ, यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह अक्सर हाँ पूछता भी है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि KCN से साइनाइड, AgCN से आइसोसाइनाइड, साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन बनता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस भी है। तो आज हम यह 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे इसके अलावे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखेंगे। धन्यवाद।